सनातन धर्म, जिसे अक्सर हिंदू धर्म कहा जाता है, सिर्फ एक धर्म से बढ़कर है। यह तो जीने का एक तरीका है, सृजन और विनाश का एक अनंत नृत्य है। यह वो शाश्वत व्यवस्था है जो ब्रह्मांड को चलाती है। सनातन धर्म आपस में जुड़े होने पर जोर देता है। हम सब जीवन के एक विशाल जाल का हिस्सा हैं। यह प्राचीन परंपरा वेदों में निहित है, जो पवित्र ग्रंथ हैं, जिनमें गहन ज्ञान है। ये ग्रंथ वास्तविकता, चेतना और मानवीय स्थिति की प्रकृति का पता लगाते हैं। वो दुखों से और जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। सनातन धर्म का प्रभाव भारत से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसके विचारों ने महाद्वीपों और सदियों की यात्रा की है। उन्होंने विविध संस्कृतियों की मान्यताओं, दर्शनों और प्रथाओं को आकार दिया है। पश्चिमी सभ्यता पर सनातन धर्म का प्रभाव निर्विवाद है। चलिए एक रोचक कहानी में गोता लगाते हैं, जो सनातन धर्म के दूरगामी प्रभाव को दर्शाती है। 7वीं शताब्दी में ह्यून सांग नामक चीन के एक विद्वान और भिक्षु ने भारत की एक महाकाव्य यात्रा शुरू की। उनका मिशन ज्ञान प्राप्त करना और बौद्ध धर्म की गहन शिक्षाओं को समझना था, जिसकी जड़ें सनातन धर्म से गहराई से जुड़ी हुई थीं। ह्यून सांग ने कठिन इलाकों को पार किया और ज्ञान की अतृप्त प्यास से प्रेरित होकर कई कठिनाइयों का सामना किया। भारत पहुंचने पर उन्होंने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में 1 दशक से अधिक समय तक अध्ययन किया, जो सीखने का एक प्रतिष्ठित केंद्र था, जिसने दुनिया भर के विद्वानों को आकर्षित किया। वहां उन्होंने सनातन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों सहित विभिन्न भारतीय दर्शनों के अध्ययन में खुद को डुबो दिया। ह्यून सांग की यात्रा केवल एक व्यक्तिगत खोज नहीं थी। चीन लौटने पर वह अपने साथ सैकड़ों पांडुलिपियां और ज्ञान का एक अमूल्य खजाना लेकर आए। उन्होंने इनमें से कई ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, जिसने चीनी बौद्ध धर्म को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया और भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आदान प्रदान में योगदान दिया। उनका विस्तृत यात्रा वृत्तांत, द ग्रेट सॉन्ग रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न रीजन, उस युग के दौरान भारतीय समाज, संस्कृति और धर्म का एक जीवंत विवरण प्रस्तुत करता है। ह्यून सांग की कहानी सनातन धर्म के स्थायी और व्यापक प्रभाव का प्रमाण है, जो भौगोलिक सीमाओं को पार करता है और पूरे एशिया में विविध परंपराओं को समृद्ध करता है। क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज की यह कहानी सनातन धर्म की शिक्षाओं की सार्वभौमिक अपील पर प्रकाश डालती है। यह दर्शाती है कि कैसे उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप से बहुत दूर दिमागों को प्रेरित और आकार दिया है। सनातन धर्म और पश्चिम के बीच विचारों का आदान प्रदान बहुत पहले शुरू हो गया था। पाइथागोरस और प्लेटो जैसे प्राचीन यूनानी दार्शनिक शायद भारतीय विचारधारा से प्रभावित थे। औपनिवेशिक काल के दौरान यूरोपीय विद्वानों ने संस्कृत ग्रंथों में गहरी रुचि विकसित की। उन्होंने वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता का अनुवाद और अध्ययन किया। इन रचनाओं ने पश्चिमी विचारकों को आध्यात्मिकता, तत्वमीमांसा और नैतिकता की नई अवधारणाओं से परिचित कराया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में पश्चिम में पूर्वी आध्यात्मिकता में रुचि का उछाल आया। राल्फ वाल्डो इमर्सन, हेनरी डेविड थोरो और एल्डस हक्सले जैसे विचारक सनातन धर्म से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपने लेखन में इसके विचारों को शामिल किया, आत्मनिर्भरता, अहिंसा और आध्यात्मिक अन्वेषण को बढ़ावा दिया। आपस में जुड़े होने पर सनातन धर्म के जोर ने कई पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। इसने पश्चिम में प्रचलित मानव केंद्रित विश्व दृष्टि को चुनौती दी। कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा ने नैतिकता और जिम्मेदारी पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। ब्राह्मण, परम वास्तविकता के विचार ने ईश्वर और ब्रह्मांड की पश्चिमी समझ को प्रभावित किया। सनातन धर्म में निहित योग और ध्यान ने पश्चिम में अपार लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने आत्मखोज और आंतरिक शांति का मार्ग प्रस्तुत किया। भाग 4, संस्कृतियों का संगम, कला से जीवन शैली तक। पश्चिमी कला पर सनातन धर्म का प्रभाव विभिन्न रूपों में स्पष्ट है।
भारतीय रूपांकनों और कल्पना का चित्रों, मूर्तियों और वास्तुकला में दिखाई दिए। भारतीय कला के जीवंत रंगों और जटिल डिजाइनों ने पश्चिमी कलाकारों को प्रेरित किया। साहित्य ने भी सनातन धर्म के प्रभाव को दर्शाया। लेखकों ने आध्यात्मिकता, रहस्यवाद और ज्ञान की खोज के पूर्वी विषयों का पता लगाया। सनातन धर्म का प्रभाव जीवन शैली के विकल्पों तक भी फैला हुआ था। शाकाहार और योग तेजी से लोकप्रिय हुए क्योंकि लोग जीवन जीने के स्वस्थ और अधिक संपूर्ण तरीकों की तलाश कर रहे थे। भाग 5, आधुनिक समय के लिए प्राचीन ज्ञान समकालीन प्रासंगिकता। आज की दुनिया में सनातन धर्म की शिक्षाएं आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक हैं। जिस आपसी जुड़ाव पर यह जोर देता है वह जलवायु परिवर्तन और सामाजिक अन्याय जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है। अहिंसा और करुणा के सिद्धांत संघर्ष और विभाजन के लिए एक बहुत जरूरी मार्ग प्रदान करते हैं। तेजी से बदलती दुनिया में अर्थ और उद्देश्य की तलाश करने वालों के साथ आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार पर सनातन धर्म का जोर गूंजता है। इसका प्राचीन ज्ञान आधुनिक जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। भाग 6, हमारे समय के लिए एक संवाद, बातचीत जारी रखना। सनातन धर्म और पश्चिमी सभ्यता के बीच संवाद जारी है। यह एक समृद्ध और बहुआयामी आदान प्रदान है जो हमारी दुनिया को आकार देना जारी रखे हुए है। सनातन धर्म के गहन प्रभाव को समझकर हम मानव विचार और अनुभव की परस्पर वर्लागन की गहरी सराहना करते हैं। आइए इस बातचीत को खुले दिमाग और दिल से जारी रखें। विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के चौराहों का पता लगाने से खुद को और उस ब्रह्मांड को समझने में मदद मिलती है जिसमें हम रहते हैं।